ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर एक 100 करोड़ की कंपनी बनानी है ना, तो उसके लिए हमें बहुत सारी फंडिंग रेज करनी पड़ेगी, 200-300 लोगों की एक एम्प्लॉयज की टीम बिठानी पड़ेगी और बहुत सारा पैसा मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग में खर्च करना पड़ेगा। जब मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा था ना, आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करते हुए, 2015 की बात है, तब मुझे भी यही लगता था। फिर जब मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू की तो वो 1 साल में बंद हो गई, दूसरी कंपनी शुरू की वो भी 1 साल में बंद हो गई। फाइनली जब मैंने अपनी तीसरी कंपनी शुरू की, जो कि आज मैं सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 150 करोड़ रुपए है, सिर्फ 15 लोग काम करते हैं। सिर्फ 15 लोगों से हम 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ पाए। 25 करोड़ का रेवेन्यू हम हर साल करते हैं, प्रॉफिटेबल हैं। और इस पूरी जर्नी में जो 5 ऐसे लेसन मैंने सीखे 5 साल लगा के, वो मैं आपको अगले 15 मिनट में बताऊंगा। मेरा नाम है नितिन बजाज, आई एम द फाउंडर ऑफ इजी लीड्स एंड हियर आर द 5 ब्रूटल लेसन्स दैट आई हैव लर्नड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। लेसन नंबर 1, ऑनेस्टी इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बहुत लोगों को लगता है मार्केटिंग का मतलब होता है हैक्स, वायरल, एक बड़े इन्फ्लुएंसर को लाना, एक बड़े सेलिब्रिटी को लाना और अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को उस इन्फ्लुएंसर या मार्केटियर्स के थ्रू प्रमोट करना। बट मेरा मानना ऐसा है कि मार्केटिंग का मतलब होता है ब्रूटल ऑनेस्टी। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूं। जब मेरा थर्ड स्टार्टअप इजी लीड्स फाइनली 2020 में थोड़ा सक्सेसफुल होना शुरू हुआ, तो जब बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास आते थे गाइडेंस लेने के लिए कि क्या आपका प्रोडक्ट यानी कि इजी लीड्स हमारे लिए रिलेवेंट है या नहीं है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को ना मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स के पास भेजा कि आप जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो वो हमारे पास नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड दीज कॉम्पिटिटर्स और दीज सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हु वुड बी रिलेवेंट फॉर यू। और ये कस्टमर्स ना मुझे खुद ऐसे बोलते थे कि आर यू स्टूपिड और आर यू डम्ब, कि आप मुझे बोल रहे हो कि आप दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाके सामान खरीद लो या प्रोडक्ट ले लो उनका, आपका रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा इससे। बहुत सारे मेरे सेल्स के लोग जो मेरी टीम में काम करते थे एज एम्प्लॉइज, वो भी मुझे बोलते थे कि सर आप ऐसा क्यों करते हो। तो मेरा आंसर उनको ये था कि आज मैं इस इंसान से, इस कस्टमर से हो सकता है 10 लाख रुपए कमा लूं, और वो 10 लाख कमाने के बाद ना वो सक्सेस फील नहीं करेगा, वो उस प्रोडक्ट से वो वैल्यू ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट उसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करूं और उसको ये बोलूं कि सामने जो एक प्रोडक्ट है ना वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, तो ये कस्टमर मुझे जिंदगी भर याद रखेगा और ये 10 लोगों को इस पूरी कॉन्वर्सेशन को बताएगा। और वो जो ट्रस्ट होगा ना, वो जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, वो आप 10 करोड़ रुपए लगा के भी नहीं कमा सकते। एंड यही हुआ। इसीलिए हमने आज तक इस 150 करोड़ की जर्नी में एक भी रुपया खर्च नहीं किया मार्केटिंग में, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ही हमारे सबसे बढ़िया मार्केटियर्स हैं, जो हमारा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, हमारे लिए कस्टमर्स को लेके आते हैं। इनफैक्ट 2019 की बात है, जब मैंने एक कस्टमर को ऐसे ही बोला था कि आप एक कॉम्पिटिटर के पास जाओ, वो आपको अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। 2023 में वो कस्टमर मेरे पास वापस आता है और मुझे उसने 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया, और ये बोल के कि नितिन शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मैं 2019 में आपके पास आया था आपसे गाइडेंस लेने के लिए, आपने मुझे बहुत ऑनेस्टी से ये बताया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन आज 2023 में जब मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि इस 1 करोड़ रुपए का वैल्यू मुझे 10 करोड़ मिलेगा। ये होता है ऑनेस्टी को यूज करना, अपनी मार्केटिंग पावर बनाना। लेसन नंबर 2, ज्यादा एम्प्लॉइज रखने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसा कमाओगे। ये बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट जितनी भी फंडेड कंपनीज है ना, वो यही गलती करती हैं कि वो बहुत जल्दी हायर करती हैं लोगों को बिना किसी नीड के। उनको लगता है कि शायद जब हम हायरिंग बढ़ा देंगे ना, तो हमारी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता उसका अपोजिट है, क्योंकि अब जब जरूरत से ज्यादा लोगों को हायर करते हो ना, आपका 80% ऑफ टाइम उन लोगों को मैनेज करने में निकल जाता है, rather than thinking about growing the business। मैंने भी कुछ ऐसी गलतियां की। जब मैंने जरूरत से ज्यादा लोगों को हायर किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि 80% ऑफ द रेवेन्यू या काम सिर्फ 20% लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में फॉर दैट मैटर। और इसी को हम बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। 80% ऑफ द रेवेन्यू इन एनी बिजनेस विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली 20% ऑफ द एम्प्लॉइज। बहुत सारे लोगों को ये सुन के अजीब लगेगा, ये भी लगेगा, ऑफेंसिव भी लगेगा, बट दिस इज द रियलिटी। आप अपने आसपास अपनी कंपनी में या जहां आप काम करते हो वहां भी आप ये चीज नोटिस करोगे कि 20% लोग ही होते हैं जो मोस्ट ऑफ द काम करते हैं किसी भी कंपनी में, बाकी लोग थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी रियलिस्टिक। एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी कंपनी को इस तरीके से बिल्ड करूंगा कि कम से कम एम्प्लॉइज के साथ उसको स्केल करेंगे। अब जो भी मैं अपनी कंपनी में प्रोडक्ट में फीचर ऐड करता हूं ना, मैं हमेशा ये सोचता हूं क्या ये प्रोडक्ट हम बिना किसी एडिशनल एम्प्लॉय को हायर किए बना सकते हैं या स्केल कर सकते हैं। अगर उसका आंसर यस होता है तो ही मैं उस फीचर को या उस प्रोडक्ट को हाथ लगाता हूं, अदरवाइज मैं उस फीचर या प्रोडक्ट को छोड़ देता हूं। क्योंकि मेरे लिए मेरा
पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन हायरिंग मोर पीपल एंड वरिंग अबाउट देम. इट वर्क्स फॉर मी, इट मे नॉट वर्क्स फॉर अदर्स, बट दिस इज वन ऑफ द ब्रूटल लेसन्स दैट आई हैव लर्नड. लेसन नंबर 3, बीइंग एक्सट्रीमली सेल्फ रिलायंट. आपने ना बचपन में बहुत कहानियां सुनी होंगी कि एक इंसान की जान ना एक तोते में बसी होती है, और अगर आप उस तोते को ही अटैक कर दो तो वो इंसान भी मर जाता है. इसी तरीके से ना अगर आप हर बिजनेस को देखोगे या लाइफ में किसी भी चीज को देखोगे, उस पूरे बिजनेस में एक ऐसी क्रिटिकल चीज होती है कि अगर आप उस क्रिटिकल चीज पे अटैक कर दो तो वो पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाता है. और ये सेम चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की. जब मैं 2017 में अपना बिजनेस बना रहा था तो मेरा को फाउंडर जो मेरा पूरी कंपनी का टेक्नोलॉजी देखता है, जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा था, वो अचानक से एक रात गायब हो गया. ना उसने मेरे फोन उठाए, ना हमारी ईमेल्स का जवाब दिया, ना एसएमएस टेक्स्ट का जवाब दिया, कुछ भी नहीं. ऐसा लगा कि शायद वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारी लाइफ में. एकदम गायब. सुबह मैं उससे मिला हूं और शाम को वो गायब. जब 15 दिन बहुत ट्राई करने के बाद मुझे लगा कि शायद अभी वापस ही नहीं आएगा, तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी अगर मुझे बनानी है तो कोडिंग यानी कि जो उसका हार्ट है प्रोडक्ट का, वो मुझे खुद सीखना पड़ेगा और खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा. और यही मैंने किया. मैं या तो उसको अपनी हार मान सकता था या मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकता था. मैंने अपॉर्चुनिटी को देखा कि चल नितिन, एक काम कर, पाइथन सीखते हैं, क्योंकि उस पाइथन लैंग्वेज पे हमारा पूरा बिजनेस बिल्ड होने वाला था. तो मैं रात को बैठता था, रोज सुबह 5 बजे तक पाइथन लैंग्वेज सीखता था और 7 बजे वापस से ऑफिस आता था, जो भी हमारा टूटा फूटा ऑफिस था. और उस ऑफिस में आके फिर जो रात को मैंने सीखा है वो आके एल्गोरिदम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता था. ये पूरा मैंने एक्सरसाइज किया 1 महीना, और इतना मेहनत से किया कि मैं 1 महीने में पाइथन सीख गया. उस लैंग्वेज में मैंने अपने एल्गोरिदम्स बना लिए, और लकीली 1 महीने बाद मेरा को फाउंडर वापस आ गया. जब वो वापस आया तब तक मैं इतना प्रोफिशिएंट हो चुका था पाइथन लैंग्वेज में, इवन आफ्टर बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर बाय द वे, कि उसने मेरे सारे कोड्स को यूज किया और फटाफट से अगले 15 दिन में पूरा प्रोडक्ट रेडी कर दिया. और उस दिन मुझे समझ में आया कि आप अपना बिजनेस किसी और के ऊपर डिपेंड होके, चाहे वो आपका को फाउंडर ही क्यों ना, नहीं बना सकते. आपको हर चीज ऐसी जो क्रिटिकल है अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में, वो आपको अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, अपने कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, कि किसी के भी आने जाने से आपकी लाइफ या आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए. दैट वाज लेसन नंबर 3. अब है लेसन नंबर 4. मैंने 2015 में अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद, और मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था. इनफैक्ट मैंने अपने घर पे भी नहीं बता रखा था कि मैं एक स्टार्टअप करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को ऐसा लगता था शायद मैं किसी एमएनसी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि आईआईटी दिल्ली से पढ़े हो तो भाई जॉब तो लगेगी अच्छी खासी. बट मैंने जॉब ली ही नहीं, और इस वजह से वी वर हेल ब्रोक. मतलब हमारे पास कोई पैसे नहीं हुआ करते थे. 2015 से 16 निकल गया, पहला स्टार्टअप बंद हुआ. 16 से 17 निकल गया, दूसरा स्टार्टअप बंद हुआ. तब तक हमारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी थी, बिकॉज वी वर ऑलमोस्ट लिविंग ऑन द मर्सी. तो 2017 में जब मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा था, थर्ड, जो फाइनली 3 साल के बाद सक्सेसफुल हुआ, जो आज मैं इजी लीड्स के नाम से रन कर रहा हूँ, उस टाइम पे एक ऐसा टाइम आ गया था कि ना हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के पैसे थे, ना सैलरीज के पैसे थे, ना खाना खाने के पैसे थे, और मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करने के पैसे तो बिल्कुल नहीं थे. अब या तो मैं ये कर सकता था कि मैं बहुत सारा पैसा रेज करूं और मार्केटिंग पे पैसा लगाऊं, या मैं उसी को अपनी सुपर पावर बना सकता था, जो कि मैंने किया. मैंने एक ऑटोमेटेड एल्गोरिदम बनाना सीखा. उस ऑटोमेटेड प्रोग्रामेटिक एसईओ को यूज करके मैंने एक ऐसा इंजन बनाया, जिस इंजन की वजह से हम लोग लाखों लोगों को अपनी वेबसाइट्स पे ला सके फ्री ऑफ कॉस्ट. बताता हूं कैसे. मान लो आप गूगल पे जाते हो और आप सर्च करते हो कि इस कंपनी में कौन इंसान मार्केटिंग हेड है. लेट्स से मार्केटिंग हेड इन माइक्रोसॉफ्ट. आप सर्च करोगे गूगल पे, गूगल आपको कुछ रिजल्ट्स देगा. या आप किसी इंसान को डायरेक्टली सर्च करोगे कि इलॉन मस्क, आपको कुछ रिजल्ट्स आएंगे गूगल पे उसके बारे में भी. तो हम चाहते थे कि जब भी कोई गूगल पे जाके किसी इंसान को सर्च करे या किसी कंपनी को सर्च करे, सबसे पहला लिंक हमारा आना चाहिए गूगल पे. बट उसको करने के लिए 2 तरीके होते हैं. या तो आप गूगल पे एड्स रन करो कि कोई भी इस टाइप का कीवर्ड सर्च करे तो गूगल एड शो करे और आपका एड सबसे ऊपर आए और लोग उसको क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए. दूसरा तरीका था जो हमने बनाया, और उसको करने के लिए भी बाय द वे बहुत सारा पैसा लगता है, बट हमने उसका भी हैक निकाला. हमने प्रोग्रामेटिक एसईओ का एल्गोरिदम बनाया जो हमारी वेबसाइट पे डेली 5000 पेजेस बनाता था कंपनीज या लोगों के, और उन पेजेस को ऑटोमेटिकली बना के गूगल पे ऑटोमेटिकली लिस्ट कर देता था. ऐसे करते करते हमारे लाखों पेजेस क्रिएट हो गए जो गूगल पे लिस्ट हो गए और गूगल पे रैंक होने लग गए नंबर 1. और एक टाइम पे हमारी वेबसाइट पे रोज के 1 लाख लोग आने लग गए, जिसके थ्रू हम 2000 से भी ज्यादा कस्टमर्स बनाने लग गए डेली. क्योंकि प्रोडक्ट में तो अपने आप वैसे ही दम था. हमने इन्हीं फ्री साइन अप्स को कन्वर्ट किया
पेड कस्टमर्स में, और इसी की वजह से हमारा जो 25 करोड़ का रेवेन्यू है वो हो पाया बिना किसी मार्केटिंग में स्पेंड किए। सो लेसन नंबर 4 क्या है कि डोंट ट्रीट कंस्ट्रेंट्स एज योर वीकनेस, ट्रीट कंस्ट्रेंट्स एज योर सुपर पावर। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रेंट में रह के रिसोर्सफुल होना समझ गए ना, तो जब आपके पास पैसा आएगा तो सोचो आप क्या कुछ नहीं कर जाओगे। बहुत लोग ना यही गलती करते हैं कि पैसा आते ही ना वो बहुत सारा कुछ करने लग जाते हैं, पैसा मार्केटिंग में स्पेंड कर दो, हायर कर दो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दो, बट नहीं, आपको हमेशा अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि मैं बूटस्ट्रैप्ड हूं, ये जो पैसा है ना ये मैं सबसे एंड में यूज करूंगा, तब जब मरने वाली हालत आ जाएगी। क्योंकि अगर आपने अपनी फाउंडेशन इतनी सॉलिड बना ली कि पैसे के बिना भी आप सर्वाइव कर पाए, तो आप सोचो जब आपके पास पैसा आएगा ना तो आप 100x हो पाओगे, और अगर नहीं हुए तो मेरा नाम बदल देना। अब है लेसन नंबर 5, कल्चर जो है ना वो बीट करता है स्ट्रैटेजी को, और स्ट्रैटेजी बीट करती है रेवेन्यू को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझाता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि अपनी टीम में आपको ऐसे ऐसे धुरंधरों को रखना चाहिए जो आपकी कंपनी को 10x ग्रो कर देंगे या आपकी कंपनी का रेवेन्यू बहुत बढ़ा देंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो आपकी कंपनी में एक बहुत टैलेंटेड है वो आपकी कंपनी के लिए अच्छा हो। मेरी कंपनी में एक ऐसा सेल्स का बंदा था जो नंबर 1 था हर मैट्रिक, बट सिर्फ एक मैट्रिक में वो अच्छा नहीं था, और वो मैट्रिक था टीम बॉन्डिंग। जब भी हमने उसको फीडबैक दिया कि भाई आप कल्चरली ना टीम के साथ बॉन्ड नहीं करते, आप सोलो बहुत अच्छे हो, मतलब अकेले में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बट आप अपनी लर्निंग्स अपनी टीम के साथ शेयर नहीं करते, आपने जो सीखा है वो अपनी टीम को नहीं बताते, आप टीम के साथ कभी भी बॉन्डिंग नहीं करते, कभी भी उनके साथ मिलना जुलना नहीं करते। बाकी टीम वालों को ये फील होता है कि ये इंसान तो अपने में रहता है, ये इंसान किसी से बात नहीं करता। हमारे माइंड में ना 2 कॉन्फ्लिक्ट थे कि अगर हम इसको निकालेंगे तो ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, जबकि उसको रखने की वजह से बाकी लोगों का मोरल डाउन हो रहा था, क्योंकि बाकी लोगों को लगता था कि वो जो इंसान है वो कुछ भी करता है, हम उसको कुछ कहते नहीं है, इसीलिए बाकी लोग भी करप्ट होते जा रहे थे, बाकी लोग भी अपनी मनमर्जियां कर रहे थे। तो फिर हमने एक फाइनली हार्ड डिसीजन लिया कि हम उस इंसान को लेट गो कर देंगे, यानी फायर कर देंगे अपनी टीम से, और हमने वही किया। एंड काउंटर इंट्यूटिवली हमारा रेवेन्यू जो आइडियली घटना चाहिए था वो बढ़ गया, क्योंकि बाकी के टीम वालों को ये फील हुआ कि हम उनकी वैल्यू कर रहे हैं, हम वो कल्चर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी कंपनी सिर्फ 15 लोगों की वजह से 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे बैठी है। सिर्फ एक इंसान का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए इतना कि वो ओवर पावर करे बाकी 15 लोगों को। ये था लेसन नंबर 5। तो इन 5 लेसन से ना मुझे एक चीज समझ में आई कि एंटरप्रेन्योर बनना या स्टार्टअप फाउंडर बनना या आपको कोर्सेज बेचने हैं या लाइफ में कुछ भी बड़ा करना, पर्पस ये नहीं है कि आपको पैसा कमाना है, बट इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है जो आम इंसान फेस कर रहा है आपके आसपास। क्योंकि जितनी रिलेटेबल वो प्रॉब्लम्स होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस बनेगा, या उतना बड़ा आपका कोचिंग एम्पायर बनेगा, या आप उतने अच्छे फ्रीलांसर बनोगे, या उतने अच्छे लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो वो कर पाओ, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट प्रिंसिपल माइंडसेट अडॉप्ट करते हो अपनी लाइफ में। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं ऐसी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाऊं, चाहे वो मेरी सोलो वीडियोस हो जैसे कि ये, या मेरा पॉडकास्ट हो शायद जो आपने सुना हो, या मैं इंस्टाग्राम पे जो एक वीडियोस बना रहा हूं वो। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जिस भी स्टेज पे हैं, वो उसमें टॉप 1% पे आ सके। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं दोस्त एक करनाल जैसे छोटे शहर से निकल के, बिना किसी बैकिंग के, बिना किसी इंडस्ट्री कनेक्शन के, बिना किसी सिल्वर स्पून के, तो मेरे भाई आप भी कर सकते हो। ट्रीट मी लाइक योर बिग ब्रदर, चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, एवरीबडी हैज दैट इन देम। एंड आई रियली वांट कि जो भी इस वीडियो को सुने उनमें से अगर 1% इंसान भी शायद मोटिवेटेड फील करे, शायद कुछ लर्निंग्स ले पाए अपनी लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्रीलांसिंग एम्पायर के लिए, कुछ भी कर रहे हैं वो, दैट विल बी द सक्सेस ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर ऑफ दीज वीडियोस, प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, बिकॉज मैं कुछ अलग वीडियोस हैं जो सिर्फ वहीं डालता हूँ, यहाँ नहीं डालता, क्योंकि यहाँ हम डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं चाहता हूँ अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो मुझसे, आपके लाइफ के बारे में हो, आपके बिजनेस के बारे में हो, या किसी भी एस्पेक्ट के बारे में हो, एंड यू थिंक आई कैन हेल्प यू विद दैट, आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू, तो एक फॉर्म है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां से उस फॉर्म पे क्लिक करके अपना क्वेश्चन मुझे भेजो, एंड मैं उसका आंसर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, इनफैक्ट यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी पोस्ट करूंगा। एंड आई रियली वांट दैट एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो गेट्स टू देयर बेस्ट and top 1% of their life. I'll see you next time. I'm Nitin, founder of Easy Leads and host of Decoded by Nitin Bajaj podcast. And I'll see you in the next video. Love you all. Thank you.